हेलो। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल कंप्यूटर प्रेप पे। आई होप कि आप जो जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप उसको देख रहे होंगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक हम लोग यूनिट 4 में स्टार्टिंग के टॉपिक्स देख लिए थे। आज जो हम लोग लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं और वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके पहले हमने देखा कि नेटवर्क और उसमें जो यूज होने वाले कई सारे डिवाइसेस जो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें हम कर क्या रहे थे, डेटा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे थे और हमारा डेटा भी नेटवर्क में सेव हो रहा था। तो इन डेटा को सेफ रखना, सिक्योर रखना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। आए दिन आप देखते होंगे कि आईटी फ्रॉड हो रहा है, किसी का पैसा काट लिया गया, किसी से किसी भी तरीके से आईटी फ्रॉड हो जा रहा है, ओटीपी मंगा करके आईटी फ्रॉड हो जा रहा है। तो ये नेटवर्क में कई सारे इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड किया है वो आपका सिक्योर है या नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है आज के इस आईटी इरा में। तो हम लोग एक एक करके इसके बेसिक्स डिटेल के बारे में जानेंगे, जो कि बेसिक्स इन नेचर होंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी हमने देख लिया कि नेटवर्क में जो आपका इंफॉर्मेशन है वो क्यों सेफ रखना जरूरी है, क्यों अनऑथराइज और किन से, हैकर से, अनसोशल एलिमेंट से जो कि आपके इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठा रहे हैं, जो कि आपके मनी को आपके बैंक अकाउंट से अनऑथराइज तरीके से निकाल रहे हैं, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी कई तरह के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे आपका मेडिकल रिपोर्ट, ये सभी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपका है, आपके बिना परमिशन के कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड हैकर एक्सेस करके उसका गलत फायदा उठा रहा है। इन सब से बचने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत है। तो हम लोग इसमें एक एक करके देखेंगे। जैसे नेटवर्क जो सिक्योर रखना आपको इंफॉर्मेशन, सबसे पहला उसमें यह है कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस कौन करेगा, करेक्ट ना। जैसे कि आपका एक बैंक है एसबीआई और आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है और आप यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं, करेक्ट, और आप अपना प्रोफाइल देख रहे हैं। ये सीमित होना चाहिए सिर्फ आपके लिए, आपका यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ आपके पास होना चाहिए और ये जो प्रोफाइल है जो आप लॉगिन करके देख सकते हैं और ट्रांजैक्शन किसी को मनी भेज सकते हैं, ये सिर्फ आपका एक्सेस होना चाहिए। इस पे कोई थर्ड पार्टी इसका एक्सेस कर ले और आपके बिहाफ पे मनी का ट्रांजैक्शन करे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस कोई और कर रहा है, करेक्ट ना। अनऑथराइज एक्सेस बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑथोरिटी उसकी नहीं है। ऑथोरिटी जिसका यूजर आईडी पासवर्ड है उसकी थी, बट कोई थर्ड पर्सन अनऑथराइज तरीके से आपका प्रोफाइल एक्सेस करके मनी ट्रांसफर कर रहा है ना। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी नेटवर्क में आपके डिवाइसेस हैं, चाहे आपका लैपटॉप क्यों नहीं है, आपका फोन क्यों नहीं है, आप सब में सिक्योरिटी लगा के रखते हैं, सब में पासवर्ड लगा के रखते हैं, है ना, बायोमेट्रिक एक्सेस लगा के रखते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सेस लगा के रखते हैं, ताकि कोई थर्ड पर्सन अनऑथराइज तरीके से आपका फोन, लैपटॉप या आपके वेबसाइट्स पे जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका कई सारे वेबसाइट पे जो अकाउंट्स हैं, उसको एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम के एक्सेस कंट्रोल पे हमारा पकड़ होना चाहिए, करेक्ट ना। तो पहला यही है कि कैसे आप नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। उसमें जो फर्स्ट चीज आता है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, मतलब वही कि जो आपका सिस्टम है, आपका इंफॉर्मेशन है, आपके जो अकाउंट्स हैं, उसका एक्सेस किसके पास होगा, उसका एक्सेस उसी के पास होगा जिसका वो अकाउंट है। यदि कोई थर्ड पर्सन अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना चाहे तो उसको क्या करें, डिक्लाइन कर दे, है ना।
तो ये डिसाइड करता है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कि कौन लॉगिन कर सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिपल ए प्रॉपर्टी की बात की जाती है हमेशा। और ट्रिपल ए प्रॉपर्टी क्या है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। इन तीनों चीजों को हम देखेंगे एक एक करके। तो ये सिस्टम एक्सेस कंट्रोल में ऑथेंटिकेशन आता है। पहला जो है ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल होता है, आप फिगर देख के समझ सकते हैं। ये क्या है? यूजर आईडी और पासवर्ड। यानी आपका सिस्टम आपके पास है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप में आपने पासवर्ड लगा रखा होगा, पिन सेट कर रखा होगा। तो जिसको पता होगा या जो यूजर है और उसके पास क्रेडेंशियल है वही लॉगिन कर सकता है, यानी सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? उसी को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो इसके लिए वैलिड यूजर होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए, है ना। यदि आपका पासवर्ड सही नहीं है तो लॉगिन नहीं होगा। इसी में एक चीज आप नया जो टेक्नोलॉजी एक और इन्हांस किया गया है, यहां पे कैप्चा होता है। कैप्चा होता है क्यों? क्योंकि यूजर आईडी जनरली इन जनरल लोग रखता है, कई सारे देखेंगे वेबसाइट में जनरल यूजर आईडी रहता है, ठीक है। और पासवर्ड भी लोग कई सारे जनरल ही रखते हैं। तो कई सारे ऐसे मशीनें बनाई गई है जिसमें ये फीड कर दिया गया है और वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल डाल के बार बार चेक करेगा। कोई तो तुक्का लगेगा। यदि ऐसा करके एक्सेस ले ले, इससे बचने के लिए कि मशीन ये जो कैप्चा है, कैप्चा को रीड नहीं कर सकता कि कैप्चा में क्या लिखा हुआ है, करेक्ट। और इस कारण से यदि रीड नहीं कर सकता तो वो मल्टीपल ट्राई करेगा यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, तो भी लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि उसको कैप्चा भी डालना है। इसमें कई सारे देखते होंगे कि इमेज भी रहता है कभी कभी आपको, कि हाँ इमेज दे दिया गया है बॉक्स बना करके और बोलेगा कि रोड जहां जहां है वहां वहां क्लिक कीजिए, जहां जहां पॉल आ रहा है वहां वहां क्लिक कीजिए। तो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है और ह्यूमन ही समझ सकता है और रिकॉग्नाइज करके क्लिक करेगा। तो ये सब तरीके अपनाए गए। इवन आजकल ओटीपी आ गया है कि आप यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, तो जिसका यूजर है उसी का फोन नंबर है और ओटीपी वो फीड करेगा, तब जाकर के लॉगिन होगा। तो ये सब क्या है, इसको ध्यान रखिए। इसको पूछता क्या है, कैसे? पहला तो ऑथेंटिकेशन है, दूसरा बोलता है कितने लेवल का ऑथेंटिकेशन है ना। जैसे ये फर्स्ट लेवल हो गया, यूजर आईडी और पासवर्ड डाले, ये फर्स्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन हुआ। लेकिन ये डालने के बाद यदि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा सही पाया गया, उसके बाद क्या बोलता है कि ओटीपी डाले। ये फीड होने के बाद यदि आपका ये सही है तो अगला स्टेप में ओटीपी मांगता है। तो कितने लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गया? ये 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूछता है इस तरह से क्वेश्चन कि आप एटीएम एक्सेस करते हो तो उसमें कितने लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन है, वहां भी 2 लेवल। कई 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन भी होता है। जैसे आप फोन पे किसी को पैसा भेजते हो तो पहले ऐप खोलते हो और फिर जब मनी ट्रांसफर करते हो तो उसमें यूपीआई पिन डालते हो। 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा कि आप कितने लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। एक चीज और है, जो आप पासवर्ड रखते हैं बोला जाता है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स रखिए। क्यों? अपने गर्लफ्रेंड का नाम पे मत रख दीजिए, है ना, या जनरल टर्म मत रख दीजिए Rajiv@123। ये सबको पता होता है ये, है ना। तो बोला जाता है कि आप कॉम्प्लेक्स रखिए। कॉम्प्लेक्स कैसे रख सकते हैं? तो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं ABCD, इसमें भी अपर केस और लोअर केस। स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश, है ना, एक्सक्लेमेशन साइन, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है। इसके साथ साथ बोलता है डिजिट भी यूज कीजिए और मिनिमम लेंथ पासवर्ड का 8 होना चाहिए, है ना। तो ये सभी क्या है, पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करता है, ताकि आपका ऑथेंटिकेशन प्रॉपर और सेफ रहे। कोई थर्ड पार्टी एज्यूम नहीं कर ले कि हाँ इसका क्या यूजर आईडी और पासवर्ड हो सकता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब हु इज गोइंग टू लॉग इन द सिस्टम,
और एक्सेस द इंफॉर्मेशन। अगला है डेटा एक्सेस कंट्रोल, मतलब लॉगिन तो कर लिया है ना, बट सिस्टम में जो डेटा है उसका कई तरह का डेटा होगा, तो जो लॉगिन कर रहा है सिस्टम में उसके पास क्या ऑथोरिटी है, यानी वो क्या क्या कर सकता है सिस्टम में और डेटा को किस तरह से एक्सेस कर सकता है। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लेते हैं आप बैंक जाते हैं, करेक्ट, तो कस्टमर को यूजर आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, आप ट्रांजेक्शन अपना कर रहे हैं, बैंक जाते हैं तो बैंक ऑफिशियल भी आपका देख सकता है सब, करेक्ट, आपका अकाउंट का सारा फंक्शनलिटी देख सकता है बैंक ऑफिशियल मैनेजर वगैरह जो है, यानी वो इंफॉर्मेशन कौन कौन एक्सेस कर रहा है, यूजर, यानी यदि राम का अकाउंट है तो राम भी एक्सेस कर रहा है, और मैनेजर यदि श्याम है तो श्याम भी एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन क्या दोनों की एक्सेस कैपेबिलिटी अलग अलग नहीं होगी? क्या मैनेजर बिना आपके अप्रूवल के कोई भी थर्ड पर्सन को पैसा ट्रांसफर कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं, उसके पास ये अप्रूवल बैंक का जो सिस्टम बनाया गया उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन राम अपने किसी भी दोस्त को किसी भी समय पैसा भेज सकता है, करेक्ट। राम कई सारे एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन कुछ एक्टिविटी बैंक ऑफिशियल ही कर सकते हैं। जैसे यदि कोई गलत बार बार यदि यूजर राम के बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन मोहन गलत यूजर आईडी पासवर्ड से बार बार लॉगिन करने का प्रयास करता है, तो मैनेजर उसका अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट भी कर सकता है। क्लियर है? इस तरह से जो मैनेजर के पास एक्सेस कैपेबिलिटी होगी वो यूजर की कैपेबिलिटी से अलग होगी। तो ये चीज बताना पड़ेगा ना कि कौन सा यूजर, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड है बस सिंपल सा, लेकिन वो यूजर क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है और डेटा को कैसे एक्सेस कर सकता है और उसमें क्या क्या कर सकता है, ये ऑथोरिटी देना ही क्या कहलाता है? डेटा एक्सेस कंट्रोल। इसी को बोलते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब ये डिसाइड करता है कि जो भी डेटा है उसका कौन पर्सन किस तरह से यूज करेगा, ये आप डिफाइन करेंगे, ये आप डिफाइन करेंगे, इसी को बोलते हैं ऑथराइजेशन। क्लियर है? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि डिजिटल वर्ल्ड में जो भी कोई कुछ कर रहा है उन सब का रिकॉर्ड रखना है। क्लियर है? यानी यदि आप जाकर के अपना बैंक अकाउंट लॉगिन करते हैं और किसी पर्सन को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ये सारा एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी, और रिकॉर्ड भी कैसे होगी कि इस यूजर ने इस समय पे इतना पैसा, इतना मनी किसी राम को, श्याम को, जिसको भी देना था ट्रांसफर किया है। इस या फिर आप जा करके लॉगिन करके अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, है ना, वो सारा का सारा रिकॉर्ड बनाता है। आप फेसबुक पे जाते हो तो किसको लाइक किए हो, किसको डिसलाइक किए हो, किसको मैसेज भेजे हो, सारा का सारा रिकॉर्ड रखता है। ये नहीं कि रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, आप यहां से डिलीट कर भी दीजिएगा ना तब भी सिस्टम में पड़ा रहेगा। आपके लिए वो भले ही डिलीट हो गया है लेकिन सिस्टम में रहेगा। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज का एक फुटप्रिंट होना चाहिए कि कौन क्या किया है, तभी तो ट्रैक करेंगे। कल आज देखते होगे कि किसी ने फेसबुक पे किसी को मर्डर का कि हम जान मार देंगे मैसेज भेजा, 2 दिन बाद पुलिस आके उसको अरेस्ट करती है ना। कैसे? वो देखती है कि ये मैसेज यदि फेसबुक के मैसेंजर से भेजा गया तो उसका किसके आईपी एड्रेस से भेजा गया, वही आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस किस फोन को मिला था उससे आईएमआई नंबर निकल जाएगा। फिर निकलेगा अच्छा ये आईपी एड्रेस से भेजा गया, ये आईएमआई नंबर है, तो ये फोन उस समय कौन से नेटवर्क से लैच था और वो नेटवर्क कहां पड़ा है। पता चला अच्छा पटना में नेटवर्क है, पहुंच गया पटना, पटना के इस लोकेशन पे ये फोन लैच हुआ था उस समय, पुलिस वहां पहुंच गई। क्लियर है? यदि साइबर कैफे से पहुंचे हो तो साइबर कैफे पहुंच जाएगी। इस तरह से पुलिस पहुंचती है। जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी लॉग, ये लॉग
कलेक्ट हो करके एक जगह स्टोर किया जाता है। और जब भी पुलिस टीम या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब भी फेसबुक या ये सब एजेंसी से मांगती है डेटा, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डेटा पे जो एक्सेस किनका किनका होगा और किस तरह का एक्सेस वो लोग कर सकते हैं, ये होगा डेटा एक्सेस कंट्रोल में। थर्ड जो है सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स लाइक कि फिजिकल सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करोगे आप। मतलब मान लेते हैं कि मुंबई के एक लोकेशन पे रिलायंस जियो का डेटा सर्वर है, जहां कई सारे सर्वर लगे हुए हैं, तो फिजिकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, और फिजिकल सेफ्टी भी ध्यान देना पड़ेगा। कि आप देखते होगे मूवी वगैरह में कि कोई थर्ड पर्सन किसी तरीके से डेटा सेंटर में घुस करके पेन ड्राइव लगा देता है ना, फिजिकली जाकर के सिस्टम में जाके पेन ड्राइव लगा दिया, जहां पे उसके पास वायरस होगा उस पेन ड्राइव में, और लगाने के बाद किसी तरह से उस सर्वर का एक्सेस बाहरी नेटवर्क से ले लेता है। करेक्ट। तो ये चीज को रोकने के लिए फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमको डेटा और सिस्टम का, है ना। या फिर कहेंगे कि आप लैपटॉप को सिक्योर रख रहे हैं, ऑफिस के लैपटॉप को सिक्योर रख रहे हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन आकर के फिजिकली उस सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। क्लियर है। तो ये है फिजिकल सेफ्टी के लिए। आप देखेंगे कि जहां भी डेटा सर्वर है वहां पे सेफ्टी बहुत तगड़ा की जाती है। मेन गेट पे गार्ड होगा, जो जिसको परमिशन मिला है वही जाके डेटा सेंटर में बायोमेट्रिक यूज करते हुए, फिंगरप्रिंट यूज करते हुए इंटर करेगा, और जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी है एक्सेस करने की डेटा सेंटर का, उतना ही उसको फिजिकली एक्सेस भी दिया जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। लास्ट वन जो है वह है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है कि जो भी एप्लीकेशन आपके पास रन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि व्हाट्सएप आपने अपने फोन में चला रखा है, यदि व्हाट्सएप में ही बग हो, व्हाट्सएप में क्या हो, बग हो, मतलब व्हाट्सएप को सही से ना बनाया गया हो, तो आप उसमें जो भी डेटा आप सेव कर रहे हैं, डेटा फीड कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को एक्सेस मिल सकता है, थर्ड पर्सन देख सकता है यदि उस व्हाट्सएप का डिजाइन सही नहीं हो। इसी तरह से आप देखते होंगे कई बार नोटिस जारी किया गया था कि एक बार लोग जूम सर्विस यूज करते थे, ठीक है, जूम रिमोटली एक्सेस देने के लिए किसी को, तो आया कि नहीं नहीं इसमें बग है फोन में, यदि आप जूम सर्विस यूज करते हैं और आपके फोन में HDFC का एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप, तो कोई भी पर्सन उस जूम को एक्सेस यूज करते हुए आपके HDFC के ऐप में घुस करके मनी निकाल सकता है, आपका पैसा निकाल सकता है। ये बग डिटेक्ट हुआ था तो तुरंत बोला गया कि इसको डिलीट करो फोन से, क्योंकि इस सिस्टम का डिजाइन प्रॉपरली नहीं है, इस एप्लीकेशन का डिजाइन प्रॉपरली नहीं किया गया है। तो सिस्टम डिजाइन में यही बात है कि सिस्टम मस्ट बी सिक्योर होना चाहिए, एप्लीकेशन मस्ट बी सिक्योर होना चाहिए, ठीक है, यानी सिस्टम डिजाइन सही होना चाहिए। इसी में कुछ चीजें और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी लेक्चर में, फिर इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो इसमें क्या है कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी, तीनों यदि हम बात करें, है ना, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप मान सकते हैं कि आपका नेटवर्क सिक्योर है। मेनली तो डेटा की ही बात की जा रही है, क्योंकि आप इस नेटवर्क में कर क्या रहे हैं, डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, क्लियर है। तो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपका डेटा जो भी आप फीड कर रहे हैं नेटवर्किंग में, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी को किसी से बात कर रहे हैं, आप अपने घर पे बात कर रहे हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, और कोई तीसरा पर्सन आपकी बात को सुन ले, तो आपकी बातचीत कॉन्फिडेंशियल नहीं रही ना, है ना। आपका इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे के बीच शेयर किया जा रहा था ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा।
या किसी को आप क्रेडिट कार्ड भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हुए किसी को पेमेंट कर रहे हैं और आप इंफॉर्मेशन वहां फीड कर रहे हैं अपना अकाउंट्स का, और वो जो है किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड यूजर को रिवील हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस हुआ ना वहां पे। तो यही है कि इसमें क्या है कि डेटा अनऑथराइज यूजर को एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनऑथराइज यूजर को एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी लूज कर जाएगा। यानी जैसे आप ये सब इंफॉर्मेशन है, आप चाहते हैं किसी थर्ड पर्सन को ना मिले, आधार कार्ड इंफॉर्मेशन, पासवर्ड हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल हो, आपका मेडिकल रिपोर्ट हो, ये सभी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है और इसको कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। क्लियर है? अगला जो कंपोनेंट है वो है इंटीग्रिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज के डिजिटल वर्ल्ड में तो ठीक है, पहले जो जमाना था, यदि किसी को आपको मैसेज भेजना होता था तो पोस्ट ऑफिस का यूज करते थे, और आप लेटर लिखते थे, लेटर को पोस्ट करते थे, और जिसको भेजना था उसके पास वो पहुंचता था और वहां से लेटर वो ओपन करता था। क्या हो कि बीच में डाकिया खोल करके वो लेटर पढ़ ले आपका, और उस लेटर को पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो गई। और वो क्या करे कि उस लेटर में कई जगह अपना वर्ड यूज करके उसमें एंट्री कर दे। मान लेते अपने घर वाले को अब बता रहे हैं कि मैं अगले महीना आऊंगा, वो कर दे उस लेटर में अगले महीने नहीं आऊंगा। तो आप जो मैसेज भेज रहे थे, यदि पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो पोस्टमैन यदि उसको अल्टर कर दे, बदल दे, तो उस मैसेज का इंटीग्रिटी क्या हो गया? लॉस हो गया। इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि जब आप नेटवर्किंग में, जब आप डिजिटल मीडिया में आ रहे हैं और किसी को आप मैसेज भेज रहे हैं, किसी को डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, किसी को आप कुछ भी सेंड कर रहे हैं, और यदि वो हैकर उस कम्युनिकेशन को हैक करते हुए आपके मैसेज को चेंज कर दे, और चेंज मैसेज किसके पास पहुंचे? जिसको आप भेज रहे थे, तो उस मैसेज का इंटीग्रिटी क्या हो जाएगा? लूज कर जाएगा। यही यहां पे समझाया गया है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपका मैसेज हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। जो सेंडर भेज रहा है, रिसीवर के पास मैसेज हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचना चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रिटी उसकी लूज कर जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से अवेबिलिटी। अवेबिलिटी का मतलब कि मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस मैन जो है, मतलब पोस्टमैन जो है, वो आपका लेटर घुमा दे, तो मैसेज पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। अवेबिलिटी क्या हो गई उसकी? लूज कर गई, है ना। नेटवर्किंग में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं रिलायंस है, या बैंकिंग सिस्टम मान लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम है। आजकल सब चीज ऑनलाइन हो गया। आप पैसा किसी को भेज रहे हैं, ऑनलाइन भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं फोन पे के माध्यम से, यूपीआई चला रहे हैं, है ना। अब मान लेते हैं कि आप शॉप पे गए, आपने कुछ सामान खरीदा, और आप जब फोन पे करने जा रहे हैं तो लिख रहा है बैंक इज नॉट अवेलेबल, और आप उसको फोन पे नहीं कर पा रहे हैं। आपका पैसा होने के बावजूद आप उसको फोन पे नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो सर्विस है, जब जरूरत पड़ी तो अवेलेबल नहीं रहा। करेक्ट? आपको जरूरत है किसी को मेल करना, और आप जब मेल ओपन कर रहे हैं तो लिख रहा है एरर, आप मेल ही नहीं कर पा रहे हैं किसी को, तो अवेलेबिलिटी क्या हो गई? लूज कर गई। आपका डेटा स्टोर किया गया है ना। या आप रिजल्ट देख ले, या एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सेव है, और जब दोबारा आप लॉगिन करके उसका फाइनल टच देने वाले हैं, मतलब सबमिट करने वाले हैं, बट आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहां पे? अवेलेबिलिटी क्या हो गई? लूज कर गई डेटा की। करेक्ट? इसी को बोलते हैं डेटा मस्ट बी अवेलेबल व्हेन यूजर रिक्वायर्ड। अगला जो है इंक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी। इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मान लेते हैं कि आप उस जमाने में पत्र लिखे, है ना, और डाकिया खोल के पढ़ लिया,
लेकिन आप ऐसा लैंग्वेज यूज किए हैं, ऐसा लैंग्वेज और ऐसा आपने उसमें सिंबल यूज किया है जो डाकिया को पता ही नहीं, तो मैसेज पढ़ पाएगा क्या? वो खोल भी लेगा तब भी नहीं पढ़ेगा वो, जो कि टेररिस्ट वगैरह यूज करता है ना। अलग लैंग्वेज, अलग चेंज करके, इनक्रिप्ट करके, क्रिप्टोग्राफी मेथड यूज करता है कई तरीके के, और इंफॉर्मेशन अपने दूसरे तरफ साथियों को भेजता है, ताकि सेना में बैठे जवान लोग उसको सुनने के बाद भी, उसको जानने के बाद भी डिसाइफर ना कर पाए। करेक्ट। तो ये सब तो फिजिकल वर्ल्ड में है। डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो इंक्रिप्शन, आप जब व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन में देखेंगे आप कि व्हाट्सएप प्रोवाइड्स यू इंड टू इंड इंक्रिप्शन मेथोडोलॉजी। मतलब जब भी आप मैसेज किसी को भेज रहे हैं तो आप जैसे मैसेज क्लिक कर रहे हैं आपके फोन से ही वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, और इनक्रिप्ट होने के बाद वही इनक्रिप्टेड मैसेज रिसीवर के पास जाएगा और उसके फोन में डिक्रिप्ट होगा। बीच में नेटवर्क कम्युनिकेशन में, बीच में जितना भी डिवाइसेस आ रहा है, नेटवर्किंग आ रहा है, कहीं भी वो डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा। इन टू इन क्या देगा वो? इनक्रिप्शन देगा। यानी कोई यदि उसको एक्सेस भी कर ले मैसेज को तो भी वो पढ़ नहीं पाएगा कि आपने किसको क्या भेजा है। इसी को बोलते हैं हम लोग इनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी, जिसमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन या मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। किसमें? साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट का मतलब, मान लेते हैं आप राम लिखे हैं, ठीक है, राम को उसने ऐसे लॉजिक लगा के साइफर किया है कि राम सैप हो गया, ठीक है। अब कोई इसको एक्सेस कर रहा है, पढ़ रहा है, अरे सैप, सैप का मतलब क्या होगा, सैप का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको साइफर करके, राम को साइफर कर दिया गया है लॉजिक यूज करके सैप में, और ये भेजा जा रहा है। क्लियर है? अगला जो है नॉन रिपोर्टेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि किसी ने किसी को धमकी भरा मैसेज भेजा फेसबुक पे, और बाद में नकार रहा है, जब पुलिस उसको पकड़ने आ रही है तो बोल रहा है नहीं नहीं मैंने नहीं भेजा, मेरा मैसेज ही नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, पुलिस नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि आपका फुटप्रिंट है वहां पे, एक्टिविटी लॉग सेव किया गया, और आपने जो भी भेजा है उस आईपी एड्रेस से मैप किया गया है, कोई उसको अल्टर नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है कि सेंडर कांट डिनाई दैट मैसेज इज नॉट सेंट बाय हिम। यानी किसी को, ए ने किसी को भेजा बी को मैसेज, और कल होकर के बोले ए कि मैंने नहीं भेजा था, तो ये माना नहीं जाएगा। तो बोलेंगे वो बीच में तीसरा आके उसको अल्टर कर देगा तो उसका भी फुटप्रिंट होगा कि हाँ ये मैसेज अल्टर किया गया था। यदि ऐसा कोई फुटप्रिंट नहीं मिलता है कि किसी ने उस मैसेज को अल्टर किया, उसके बावजूद ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने नहीं भेजा, तो क्या माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसी को बोलते हैं नॉन रिपोर्टेबिलिटी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे मैलिशियस प्रोग्राम्स, वायरस। ये तो हमने देखा कि ये सब जो चीजें हैं, आपको नेटवर्क सिक्योर है, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योर है, ये कैसे पता चलेगा और क्या क्या उसके क्राइटेरिया है। लेकिन नेटवर्क को अनसिक्योर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे आप वायरस यूज करते हैं, कैसे बॉम्ब यूज करते हैं, ट्रोजन वायर, रैंसमवेयर अटैक, ये सब फायरवॉल वगैरह क्यों यूज किया जाता है, एंटीवायरस क्यों यूज किया जाता है, ये हम लोग अगले लास्ट लेक्चर में यूनिट 4 के देखेंगे। ठीक है? समझ में आई थिंक आपको आया होगा। मैंने इसको थोड़ा मेहनत भी अच्छा किया है समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ। जो भी यदि कुछ भी क्वेरी आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है?